कोनिचिवा बडीज। आज की वीडियो में हम लोग बोरुतो के चैप्टर 16 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 16 स्टार्ट होता है हस्क के मेंबर से, जहाँ पे जिगेन कहता है कि सॉरी तुम लोगों को अचानक से बुलाना पड़ा, लेकिन ये अर्जेंट है। तुम में से कुछ लोगों को ये मालूम ही होगा कि हमने एक वेसल खो दिया। बोरो कहता है कि हमने कितना टाइम लगाया, फिर भी ये नतीजा निकला। तभी विक्टर कहता है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये लैंड ऑफ फायर के बाहर वाले जंगल में हुआ है, हमें जल्दी से वहाँ पे जाके रिकवर कर लेना चाहिए। तभी जिगेन कहता है कि इस भूल की वजह से काफ़ी टाइम लॉस होता है और इसे तो टाला भी जा सकता था। अगर किसी ह्यूमन ने किया होता तो बात अलग है। आगे विक्टर कहता है कि इससे पहले तुम लोग मेरे बारे में बकवास बोलना शुरू करो, लेकिन अमाडो का क्या, वो यहाँ पे क्यों नहीं है? तो जिगेन कहता है कि वो काफ़ी बिजी है उस प्लान में जो अभी भी चल रहा है। विक्टर कहता है कि ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं, इसे मैं अलग तरीके से लूँगा। तो जिगेन कहता है कि तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जिगेन कहता है कि वो वेसल अभी कंट्रोल में नहीं है और अगर होती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो विक्टर कहता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आउटर को कह संभाल लेते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ मुझे साइंटिफिक निंजा टूल का रियल कॉम्बैक डेटा चाहिए, मोमोशिकी की वजह से मैं वो कर नहीं पाया। तभी काशिन कोजी बोलता है कि वो सेक्टर मेरे अंडर आता है तो मैं ही उसे हैंडल करना पसंद करूंगा। तो विक्टर कहता है कि क्या ये क्या बक रहे हो माँ? कोजी कहता है कि लगता है समय आ गया है, अब हिंसा को टाला नहीं जाएगा। जिगेन कहता है कि मैं कोजिन से अग्री करता हूँ और आप लोग? कोजी कहता है कि मैं आउटर से कांटेक्ट कर लूँगा, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अंकल? तभी जिगेन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि याद रखना वेसल ही हमारे यानी कि कारा के सपने पूरे करने की है, उसे किसी भी तरह रिकवर करो। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। विक्टर अपने रूम में होता है और उसकी गांड जली हुई होती है। वो कहता है कि कोजी अगर गेंजुत्सु ट्रांसमिशन नहीं होता तो मैं तेरा सर फोड़ देता। तभी पीछे से कोजी बोलता है सुन के अच्छा लगा। विक्टर ये देख के हैरान होता है और पूछता है कि तू कितनी देर से यहाँ पे था? कोजी कहता है मीटिंग से पहले। विक्टर उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन कोजी उसे मार डालता है। वो कहता है कि कोनोहा विलेज के साथ मैं शायद फेट से ही जुड़ा हूँ। यहाँ पे कोनोहा में फाइट चल रही होती है, इसके बीच बाप और बेटे के बीच। नारुतो कहता है कि तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। बोरुतो कहता है कि जैसे मैं करूँगा भी, और वो नारुतो के ऊपर शेडो क्लोन यूज करके अटैक करता है। बोरुतो नारुतो को पीछे से रासेंगन मारता है लेकिन नारुतो उसे गायब कर देता है। नारुतो बोरुतो से कहता है कि काफी अच्छी रासेंगन थी। उसके बाद बोरुतो वाटर स्टाइल यूज करता है और उस वाटर में थंडरबोल्ट भी ऐड कर देता है, लेकिन नारुतो उसे अर्थ स्टाइल मड वॉल से ब्लॉक कर देता है। फिर नारुतो उस होल में पंच करके हाथ बाहर निकलता है और उसकी मदद से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मित्सुकी कहता है कि ये शायद एब्जॉर्बिंग जुत्सु लगता है। बोरुतो कुछ समझे उससे पहले ही नारुतो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि निंजा को हमेशा हिडन मीनिंग्स समझने चाहिए, और वो बोरुतो को किक करता है। शिकामारु कहता है कि बस अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट खत्म हुआ। बोरुतो नारुतो के आर्म को देखता है और कहता है कि आपके राइट आर्म को क्या हुआ? नारुतो उसे कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो बोरुतो। फिर सीन आता है होकागे ऑफिस का, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि नारुतो का राइट हैंड एक साइंटिफिक निंजा टूल है। ये जान के बोरुतो काफी गुस्सा होता है। नारुतो कहता है कि ये एक प्रोटोटाइप है जो कातासुके ने बनाया, मुझे ये आइडिया ओत्सुकी से लड़ने के बाद आया। बोरुतो कहता है कि आपने तो चीटिंग की, उस दिन तो इस टॉपिक पर आपने काफी लंबा लेक्चर दिया था मुझे। तभी सासुके वहाँ पे आता है और कहता है कि इसका यूज़ गलत नहीं है, बस डिपेंड करता है कि तुम इसे कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। हमें ओत्सुकी फाइट से ये भी जानना चाहिए कि अभी भी इस दुनिया से खतरा गया नहीं है। उसके बाद सीन आता है कोनोहा के बाहर का, जहाँ पे कोनोहा मारू और हॉर्स एयरशिप क्रैश साइट पर आए होते हैं। कोनोहा मारू अंदर जाता है और देखता है कि अंदर एक कंटेनर जैसा होता है। तभी उनके कान में लगे डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। हॉर्स उससे पूछता है कि कुछ मिला क्या? तो कोनोहा मारू कहता है कि ये किसी वेसल के जैसा लग रहा है और मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एयरशिप के बाहर कोई आता है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो बडीज, आज की वीडियो के लिए बस इतना है। आई नो कि वीडियो लेट है, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो डालने की ट्राई करूँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।